और आइए आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। रायपुर में झारखंड के विधायकों की बाड़ेबंदी पर अब राजनीति तेज होती जा रही है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट किया है और सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सवाल दरअसल उठाया है कि छत्तीसगढ़ के पैसे से झारखंड के विधायकों को रिजॉर्ट में रखा जा रहा है। उधर बीजेपी के वार पर सीएम भूपेश बघेल का पलटवार भी सामने आया। सीएम ने झारखंड बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगा दिए और कहा कि झारखंड के विधायकों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ लाया गया है। झारखंड में सियासी अमंगल के डर के बीच मंगलवार को झामुमो और कांग्रेस के 31 विधायकों ने रांची से रायपुर की उड़ान भर ली। रायपुर में उनकी सुरक्षा और खातिरदारी का पूरा इंतजाम था। जैसे ही विधायक रायपुर एयरपोर्ट पर उतरे, उन्हें भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच बसों में मेफेयर रिजॉर्ट ले जाया गया। झारखंड में जेएमएम के कुल 30 विधायक हैं, जिनमें 19 विधायक मेफेयर रिजॉर्ट लाए गए। वहीं कांग्रेस के 18 विधायकों में 12 विधायकों को मेफेयर में ठहराया गया। इस तरह कुल 31 विधायक रायपुर के इस नामी रिजॉर्ट में फिलहाल मौजूद हैं। हॉर्स ट्रेडिंग के डर के बीच मेफेयर रिजॉर्ट में सुरक्षा चाक चौबंद है। हालांकि भले ही ये मामला झारखंड सरकार के संकट का है, लेकिन इस पर सियासी बिसात छत्तीसगढ़ में बिछने लगी है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने ट्वीट में सवाल उठाया कि आखिर छत्तीसगढ़ियों के पैसे से झारखंड के विधायकों की खातिरदारी क्यों की जा रही है। उधर रमन सिंह के आरोप पर सीएम भूपेश बघेल ने भी करारा जवाब दिया। सीएम भूपेश बघेल ने झारखंड में बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से आए पत्र को 1 सप्ताह हो गया है, लेकिन राजभवन में अभी तक लिफाफा नहीं खुल रहा। उन्होंने कहा कि भीतर खाने कुछ पक रहा है, इसलिए झारखंड के विधायकों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ लाया गया। झारखंड के विधायक आए हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, पश्चिम बंगाल में 3 विधायक पकड़े गए थे और अभी जिस प्रकार से चर्चा चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई पत्र दिया है और 1 सप्ताह हो गया है, राजभवन से वो लिफाफा खुल ही नहीं रहा है। मतलब यही है कि इनके अंदर खाने में कुछ पक रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के दोनों पार्टियों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ आए, उनका स्वागत। रमन सिंह जी को ये देखना चाहिए कि कर्नाटक के विधायक, मध्य प्रदेश विधायक, राजस्थान के विधायक, महाराष्ट्र के विधायक दूसरे पार्टी के उठा के ले गए। उस समय उसकी बोलती बंद क्यों थी? तो चुप क्यों थे? उस समय बोलना था। ये तो हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारे गठबंधन के लोग हैं। उसमें उनको तकलीफ क्यों हो रही है? उनको तकलीफ ये है कि वहाँ खुला छोड़ देते, वो खरीद फरोख्त कर देते। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बात चल रही 50 खोखा, झारखंड में चल रहा 20-20 खोखा। रमन सिंह इसके बारे में बताए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस आलाकमान की नजर में पार्टी का एक बड़ा गढ़ बन चुका है। इसलिए राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग के डर से हरियाणा के विधायकों को भी रायपुर में रखा गया था, लेकिन अब दूसरे राज्यों के विधायकों की छत्तीसगढ़ में बाड़ेबंदी को लेकर बीजेपी ने हमलावर रुख अपना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। उधर मध्य प्रदेश में बीजेपी अपने सरल ऐप से चुनावी मुश्किलों को दूर करने में जुटी हुई है, लेकिन कांग्रेस को ये ऐप नहीं बल्कि ऐप नजर आ रहा है। हुआ यह है कि बीजेपी सरल ऐप के जरिए बूथ स्तर पर मंदिरों और मस्जिदों की जानकारी जुटा रही है। विधायकों और सांसदों के पास सरल ऐप का एक्सेस भी है और उन्हें ऐप में न सिर्फ बूथ स्तर पर मंदिर मस्जिद की जानकारी देनी है, बल्कि यह भी बताना है कि उस क्षेत्र में किस धर्म के बड़े बड़े धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। बीजेपी का दावा यह है कि सब आकलन जनता के लाभ के लिए किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इसमें ऐब देखती है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी मिशन 2023 के लिए मंदिर मस्जिद की जानकारी जुटा रही है। बूथ स्तर के प्रमुख मंदिर मस्जिदों की जानकारी सांसदों और विधायकों से मांगी गई है। इसके लिए सरल ऐप की मदद ली जा रही है।
कुछ दिन पहले ही बीजेपी में विधायकों और सांसदों को सरल ऐप की ट्रेनिंग दी गई थी। इस ऐप में विधायक और सांसदों को उनके विधानसभा और संसदीय क्षेत्र के कमजोर बूथ की जानकारी देनी थी, लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक बीजेपी विधायक और सांसदों से उनके इलाके के मंदिर और मस्जिद की जानकारी भी जुटा रही है। इतना ही नहीं, उनके विधानसभा क्षेत्र में होने वाले प्रमुख धार्मिक आयोजनों की डिटेल भी विधायक और सांसदों को ऐप के जरिए देनी होगी। वहीं बीजेपी की इसी कवायद को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने बीजेपी पर माहौल को बिगाड़ने के आरोप लगा दिए। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का आरोप है कि बीजेपी अभी से ही सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश में जुट गई है। विधानसभा चुनाव तक इन्हीं ऐप के जरिए बीजेपी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेगी। जो आपने कहा कि मंदिर मस्जिदों की जानकारी ले रहे हैं, दो मंत्रियों को लगा रहे हैं, ये जितने ऐप हो सकते हैं चुनाव के अंदर वो ऐप ही घुसेड़ेंगे वहां पे। ये जैसे मैंने कहा कि सांप्रदायिकता फैलाने का काम, धर्म और जाति पे लोगों को बांटने का काम और डरा धमका के और खरीदने का काम, इसके अलावा इनका और कोई ऐप नहीं है। और ऐप मतलब जितनी भी बुराइयां हो सकती हैं चुनाव के अंदर, वो सब ऐप ये चुनाव में उपयोग करेंगे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस खुद धर्म के आधार पर राजनीति करती है, लेकिन दूसरों पर आरोप लगाती है। देखिए, हम लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ विस्तारक अभियान था, वही एक नए रूप में हमारे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है। और अब हमारे जो सांसद विधायक जिन बूथों पर कमजोर थे, जहां पे उनको कम वोट मिले थे, उनका एक आकलन करके इस तरह का एक नया अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है और उसको देखते हुए जो भी इस तरह की सामाजिक, क्षेत्रीय, भौगोलिक, धार्मिक व्यवस्था जो भी होती है, उसका यदि सही आकलन नेता के पास होगा, जनप्रतिनिधि के पास होगा, तो कल के दिन वहां पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को काम करना है, कौन सी योजना को नीचे तक पहुंचाना है। आपने मंदिरों की बात करी, मंदिरों में जिस तरह से अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा करी और घोषणाएं जमीन पर दिखाई दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं सबको अपना लाभ मिले और पूरी जो अंत्योदय का हमारा जो पथ है उसको हम लेकर आगे बढ़ते रहें। यही हमारी कहीं ना कहीं भावना है इस योजना के पीछे। विधानसभा चुनाव में अभी कुछ वक्त है, लेकिन उससे पहले ही सियासी मैदान तैयार करने में जुट गए हैं पार्टी के नेता और अब ऐप वर्सेस ऐप की भिड़ंत देखने को मिल रही है। शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये ऐप है कि ऐप, ये तो आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। एक मुद्दा नहीं, कई मुद्दे हैं। सियासी शतरंज पर मुद्दों की चाल चली जाने लगी है। कांग्रेस ने बीजेपी को पिछले सालों में की गई घोषणा को लेकर घेरना शुरू कर दिया है। सरकार का ऐसा ही एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में बनने वाला एक्सप्रेस वे है और इस एक्सप्रेस वे की घोषणा को 4 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक जमीन अधिग्रहण का काम भी पूरा नहीं हो पाया। इसके साथ ही इसके लेआउट में भी बदलाव किया गया। अब इसको लेकर कांग्रेस ने सरकार से सवाल पूछे हैं और कांग्रेस ने सरकार पर निशाना भी साधा है। विधानसभा चुनाव में अभी 1.5 साल का वक्त है, लेकिन उससे पहले चंबल एक्सप्रेस वे को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए सरकार से पूछा है कि चंबल एक्सप्रेस वे के साथ ही बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की घोषणा की गई थी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनकर तैयार है और इस पर वाहन दौड़ रहे हैं, जबकि चंबल एक्सप्रेस वे का कोई अता पता भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की झूठी घोषणाओं और धोखे का एक बहुत बड़ा प्रमाण है चंबल एक्सप्रेस वे, जिनके 3 बार नाम बदल गए, चुनावी फायदा लेने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई, लेकिन जमीन पर 1 इंच काम नहीं हुआ। यहां तक कि भूमि अधिग्रहण तक नहीं किया गया। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी के प्रवक्ता ने बचाव करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार अपनी हर घोषणा और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। चंबल एक्सप्रेस वे को लेकर भी काम लगातार जारी है। न केवल चंबल एक्सप्रेस वे, बल्कि मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाने का काम मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। मैं उस टिप्पणी पे नहीं जाता कि कांग्रेस क्या कह रही है। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश को स्वर्णिम और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में काम किया और उसी दिशा में ये हमारे एक्सप्रेस हाईवेज है। और उसके अलावा भी मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज गति से निर्मित हो रहे हैं।
सियासत अपनी जगह है, लेकिन राजस्थान के कोटा से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के इटावा तक बनने वाले 417 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को लेकर प्रदेश सरकार काफी उत्साहित है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से बीहड़ के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को इसका बहुत फायदा होगा। इसके साथ ही इससे उद्योग धंधों को गति मिलेगी। ये एक्सप्रेसवे लगभग 8,800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होना है। बन जाने के बाद ये एक्सप्रेसवे स्वर्णिम चतुर्भुज के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। बताया यह भी जा रहा है कि इस साल के आखिर में चंबल एक्सप्रेसवे बनाने की आधारशिला भी रख दी जाएगी। शैलेंद्र भदौरिया, भोपाल, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इधर रतलाम के एक स्कूल के टॉयलेट में सीसीटीवी लगने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। एक तरफ जहां राज्य बाल संरक्षण आयोग ने स्कूल को क्लीन चिट दे दी, वहीं राष्ट्रीय बाल आयोग ने इस मामले को गंभीर माना और बच्चों की निजता का उल्लंघन इसे बताया। एफआईआर तक के लिए कह दिया गया। एक रिपोर्ट देखिए। जो कैमरे वाली बात हमारे पास आपके माध्यम से संज्ञान में आई है, हम डेफिनेटली इसमें नोटिस इशू करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि पॉक्सो का ये उल्लंघन है तो पॉक्सो के रिलेवेंट सेक्शन में एफआईआर हो पाए। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष रतलाम के स्कूल में सीसीटीवी लगाने को गलत मानते हैं और उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। मामले में संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल के टॉयलेट में सीसीटीवी लगाना कानून का उल्लंघन है। बच्चों की निजता को भंग करने का अधिकार किसी को नहीं है। साथ ही उन्होंने इसे पोर्नोग्राफी भी बताया। बच्चों की निजता को भंग करने का अधिकार किसी को भी नहीं है और ये तो पोर्नोग्राफी है। इसके अगर किसी के आप बाथरूम में कैमरा लगा रहे हो, उसको वॉच कर रहे हो, तो डेफिनेटली कोई ना कोई पीडोफिलिक नेचर का वहाँ पे आदमी है जो बच्चों के इस प्रकार के शोषण में इन्वॉल्व है, इसलिए उसके अगेंस्ट एफआईआर होनी चाहिए। वहीं राज्य बाल आयोग की टीम ने स्कूल का निरीक्षण किया था और मामले में स्कूल को क्लीन चिट देते हुए इसके सदस्यों ने कहा कि छात्र स्कूल के बाथरूम में अपशब्द लिखा करते थे, जिसके कारण स्कूल प्रबंधन ने ऐसा कदम उठाया। ये कोई बड़ा विषय नहीं है। यहाँ पर आज हमने सेंट जोसेफ स्कूल का निरीक्षण किया है और स्कूल में बाकी चीज़ें तो हम संतुष्ट हैं। जो मामला था कैमरे को लेके, तो प्रिंसिपल का ये कहना है कि बच्चे कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, लिख रहे थे दीवार पर। इस उद्देश्य को लेकर ये सीसीटीवी कैमरे उन्होंने लगाए थे, जिसको तत्काल उस समय संज्ञान में आने के बाद जो प्रशासन के संज्ञान में आया और उनको जो सूचना मिली उसके बाद उन्होंने हटा दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि मैंने भी इसमें बारीकी से देखा तो कई बच्चे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। टेबल पे भी अभी मैंने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी देखी गई जो अच्छी बात नहीं है, जो बड़े बच्चे लिख देते हैं। इधर जब इसको लेकर राष्ट्रीय बाल आयोग से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राज्य बाल आयोग स्वतंत्र होते हैं, राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं, इसीलिए किसी दूसरे आयोग पर टिप्पणी नहीं करते हैं। देखिए, राज्य बाल आयोग, सभी राज्य बाल आयोग स्वतंत्र आयोग होते हैं और वो राज्य सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होते हैं। ये किसी दूसरे आयोग पर मैं टिप्पणी करना उचित नहीं मानता, लेकिन अगर कहीं पॉक्सो जैसे एक्ट का गंभीर उल्लंघन हुआ है तो हम डेफिनेटली उसमें एफआईआर हो ये इंश्योर करेंगे। दरअसल नामली में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल के टॉयलेट में सीसीटीवी कैमरे लगने की खबर से हड़कंप मच गया था। छात्रों ने इसकी शिकायत चाइल्ड लाइन को की। जब टीम के सदस्य स्कूल पहुंचे तो उन्हें छात्रों के 2 टॉयलेट में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए मिले। फिर राज्य बाल आयोग की टीम ने स्कूल का दौरा किया और क्लीन चिट दी। वहीं अब इस मामले में राष्ट्रीय बाल आयोग सख्त हो चुका है और उसने स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। दिल्ली से अशरफ काजमी, रतलाम से सुधीर जैन, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।